हेलो दोस्तों, मैं राहुल लेकर आया हूँ वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड क्या है, क्यों है और कैसे है, क्या ज़रूरत पड़ी संशोधन की, इसके बारे में हम देखते हैं और शुरू करते हैं वक्फ बोर्ड संशोधन के बारे में। जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है, क्या है वक्फ बोर्ड की घट जाएगी शक्ति, क्या ये सही है? कितनी है संपत्ति? कानून बना तो सरकार के हाथ में क्या क्या जाएगा? अभी हम देखते हैं इसका पूरा डिटेल। लिखा गया है, केंद्र सरकार ने लोकसभा में बुधवार को वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पास किया। सरकार ने दावा किया कि इससे गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। सरकार का कहना यह है कि गरीब मुसलमान का इस पे फायदा होगा, विवादों में कमी आएगी और वक्फ अधिनियम धारा 40, ध्यान दीजिएगा, धारा 40 का दुरुपयोग रुकेगा, काम में दक्षता और पारदर्शिता आएगी। विपक्ष का आरोप है कि कानून संविधान के खिलाफ है और मुसलमानों के हित में नहीं है। विपक्ष क्या कहता है कि कानून के खिलाफ है, ये कानून संविधान के खिलाफ है और ये मुसलमानों के हित में नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं वक्फ संशोधन बिल के बारे में। शुरू करते हैं A to Z जवाब पूरा। हाइलाइट्स थोड़ा देखते हैं इसका। पहला है, किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया विधेयक। दूसरा, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने किया बिल का विरोध। तीसरा, भारत का दावा है पूरा देश बिल के समर्थन में। ये सारी हाइलाइट्स हैं। देखते हैं डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में दूसरी बार वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। विधेयक पर कुल 8 घंटे चर्चा हुई होगी। ठीक है, यह लोकसभा में पारित होता है। आगे देखते हैं वक्फ, इसके बारे में थोड़ी सा और देखते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर राष्ट्रव्यापी बहस के बीच आइए जानते हैं वक्फ बोर्ड क्या है, इसका गठन कब हुआ, इसके पास कितनी संपत्ति, नए संशोधन विधेयक में क्या अलग है, सरकार और विपक्ष के तर्क क्या हैं, सरकार को किन किन दलों का साथ मिला, पुराने कानूनों को किन प्राविधानों का पर सरकार को आपत्ति है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला जो हेडिंग है, वक्फ क्या है। वक्फ अरबी का शब्द है। इसका मतलब खुदा के नाम पर दी जाने वाली वस्तु या संपत्ति। ऐसे परोपकार के उद्देश्य से दान किया जाता है। कोई भी मुस्लिम अपनी चल और अचल संपत्ति को वक्फ कर सकता है। अगर कोई भी संपत्ति एक भी बार वक्फ घोषित हो गई तो दोबारा उसे गैर वक्फ संपत्ति नहीं बनाया जा सकता। अगर वक्फ एक बार घोषित कर दिया ये संपत्ति हमारी है तो कभी भी गैर वक्फ संपत्ति नहीं होगी, यानी वापस नहीं हो सकती। देखते हैं पहली बार कब बना वक्फ एक्ट। देश में पहला वक्फ अधिनियम 1954 में बनाया गया। इसके तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। इसका मकसद वक्फ के कामकाज को सरल बनाना था। 1955 में पहला संशोधन किया गया। 1995 में नया वक्फ कानून बनाया गया था। इसके तहत राज्यों को वक्फ बोर्ड गठन शक्ति दी गई। साल 2013 में संशोधन पेश किया गया और सेक्शन 40 जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? साल 2013 में। आगे देखते हैं देश में वक्फ प्रबंधन के प्रशासनिक इकाई। देश में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वक्फ अधिनियम 1995 के अधीन किया जाता है। इसके तहत 3 प्रमुख प्रशासनिक इकाई हैं। नंबर 1, केंद्रीय वक्फ परिषद। यह परिषद सरकार और राज्य वक्फ बोर्डों को नीति पर सलाह देती है, मगर वक्फ संपत्तियों को सीधे नियंत्रित नहीं करती है। आगे देखते हैं राज्य वक्फ बोर्ड। हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड है। देश भर में अभी कुल 32 वक्फ बोर्ड है। हर राज्य में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और सुरक्षा वक्फ बोर्ड ही करता है। आगे देखते हैं वक्फ न्यायाधिकरण। वक्फ न्यायाधिकरण एक विशेष न्यायिक निकाय है। यह वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों पर सुनवाई करता है। फिर आगे हम देखते हैं इसके बारे में वक्फ बोर्ड के दावों से जुड़े विवाद। पंजाब वक्फ बोर्ड ने पटियाला में शिक्षा विभाग की भूमि पर वक्फ होने का दावा ठोक दिया। दूसरा विवाद देखते हैं तमिलनाडु के थिरुचेथुरई गांव पर
वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया कि यह संपत्ति वक्फ की है। इस वजह से एक किसान अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन नहीं बेच पाया। नंबर तीसरा देखते हैं। अगस्त 2024 में बिहार के गोविंदपुर गांव पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। इसका असर 7 परिवारों पर पड़ा। मामला पटना हाई कोर्ट में अब भी विचाराधीन है। तीसरा देखते हैं, आगे देखते हैं। केरल के एर्नाकुलम जिले में लगभग 600 ईसाई परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति से भी अपील की थी। वक्फ बोर्ड ने इनकी पुश्तैनी जमीन पर दावा ठोक रखा है। आगे देखते हैं। कर्नाटक के विजयपुरा में राज्य वक्फ बोर्ड ने 15,000 एकड़ जमीन को वक्फ घोषित कर दिया। किसान इसका विरोध करने में जुटे हैं। इतने सारे विवाद से जुड़े हैं। आगे देखते हैं। वक्फ अधिनियम में संशोधन क्यों क्यों वक्फ अधिनियम में संशोधन हो रहा है? वह कानून में संशोधन करने के पीछे सरकार का तर्क है कि वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित बनाना और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है। इससे वक्फ संपत्तियों का रेगुलेशन और प्रबंधन करने में आसानी होगी। देखते हैं हेडिंग में। पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना है। अधिनियम का नाम बदलने जैसे बदलाव करके वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बेहतर करना है। वक्फ की परिभाषाओं को अपडेट करना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना, वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में तकनीक का दखल बढ़ाना। आगे देखते हैं। सरकार का मानना है कि मौजूदा वक्फ कानून ने नई तरह के विवादों को जन्म दिया है। वक्फ के एक बार वक्फ हमेशा वक्फ के सिद्धांत के विवाद उपजे हैं। बेट द्वारिका के द्वीपों पर दावों के अदालतों ने भी उलझन भरा माना है। सरकार का तर्क है कि वक्फ अधिनियम 1995 और 2013 में इसमें किया गया संशोधन अब प्रवाहकारी नहीं है। इससे कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं। यानी जो संशोधन हुआ था उससे क्या समस्याएं पैदा हुई हैं। अभी क्या समस्या आ रही थी ये देखते हैं। वक्फ भूमि पर अवैध कब्जा, कुप्रबंधन और स्वामित्व विवाद, संपत्ति पंजीकरण और सर्वेक्षण में देरी। इतनी सारी क्या हैं समस्याएं आ रही हैं। देखते हैं कितना होगा गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व। राज्य वक्फ बोर्ड 11 सदस्यों में से 2 पदेन सदस्यों को छोड़कर गैर मुस्लिम हो सकते हैं। अच्छा। केंद्रीय वक्फ परिषद 22 सदस्यों में से 2 पदेन सदस्यों को छोड़कर गैर मुस्लिम हो सकते हैं। बोर्ड के निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। गैर मुस्लिम सदस्य प्रशासनिक और तकनीकी विशेषज्ञता दे सकते हैं। इससे वक्फ बोर्ड की दक्षता और शासन में सुधार होगा। आगे देखते हैं। कोई न्यायिक निगरानी नहीं। अभी तक वक्फ न्यायाधिकरण को निर्णयों को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इससे वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही तय नहीं होती है। ठीक है, ये हाई कोर्ट में आप चुनौती नहीं दे सकते थे। वक्फ कानूनों का दुरुपयोग। कुछ राज्य वक्फ बोर्डों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। इस वजह से सामुदायिक तनाव पैदा हुआ। दूसरा, वक्फ अधिनियम धारा 40 का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया, इसके तहत निजी संपत्तियों का वक्फ घोषित किया गया। इसने मुकदमेबाजी का जन्म दिया। फिर आगे देखते हैं हेडिंग। संवैधानिक वैधता पर सवाल। वक्फ अधिनियम केवल एक धर्म पर लागू होता है। किसी अन्य धर्म के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दाखिल एक जनहित याचिका में वक्फ बोर्ड की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए थे। फिर देखते हैं आगे। 5,973 सरकारी संपत्तियां वक्फ घोषित। सितंबर 2024 तक 25 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 5,973 सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक इसमें 108 संपत्तियां भूमि और विकास कार्यालय के नियंत्रण में है। 130 संपत्तियां दिल्ली के विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में है। सार्वजनिक डोमेन में 123 संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। यानी इतनी भी सरकारी वक्फ घोषित हुए हैं। आगे देखते हैं क्या है विवादित सेक्शन 40। क्या है
विवादित सेक्शन 40 देखते हैं इसके बारे में। वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 यानी धारा 40 पर बहस छिड़ी है। इसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की ताकत मिली है। अगर बोर्ड का मानना है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो वो खुद ही से जांच कर सकती है और वक्फ होने का दावा पेश कर सकता है। अगर उस संपत्ति में कोई रह रहा है तो वह अपनी आपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है। अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ घोषित हो गई तो हमेशा वह वक्फ रहेगी। इस वजह से कई विवाद भी सामने आए हैं। नए कानून में इस सेक्शन को हटा दिया गया है, यानी ये हमारा सेक्शन जो था वक्फ बोर्ड का जो सेक्शन था ये हट गया है 40। फिर आगे देखते हैं विपक्ष क्यों कर रहा है विरोध। विपक्ष क्यों कर रहा है विरोध? वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों का तर्क है कि मुस्लिमों की धार्मिक आज़ादी पर हमला है। वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने के उद्देश्य से विधेयक लाया जा रहा है। विपक्षी दलों का तर्क यह है कि कानून संविधान के खिलाफ है, तानाशाही तरीके से लाया गया है। संयुक्त संसदीय कमेटी में शामिल विपक्ष के सदस्यों के संशोधनों को शामिल नहीं किया गया है, इनका तो ये कहना है। फिर आगे देखते हैं सरकार के साथ कौन कौन दल है। वक्फ बिल पर सरकार को जेडीयू, टीडीपी, जेडीएस, हम, लोजपा, रामविलास, शिवसेना, रालोद और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना का साथ मिला है। आगे देखते हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में क्या क्या बदलाव। नंबर 1, अधिनियम का नाम वक्फ अधिनियम 1995 से बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करने का प्रस्ताव है। नंबर 2, वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्तियां वक्फ नहीं होगी। विवादों का समाधान कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा विवाद समाधान किया जाएगा। वक्फ निर्धारक की शक्ति वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। आगे चलते हैं वक्फ का सर्वोच्च आयुक्तों और अपर आयुक्त द्वारा संचालित कलेक्टरों को संबंधित राज्यों के राजस्व कानून को अनुसार करने का अधिकार होगा। आगे देखते हैं हेडिंग केंद्रीय वक्फ परिषद क्या है। दो गैर मुस्लिम होंगे। सांसदों, पूर्व न्यायाधीशों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मुस्लिम होना जरूरी नहीं। दो महिला सदस्यों का होना भी जरूरी है। मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, इस्लामी कानून के विद्वान वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष मुस्लिम समुदाय से होंगे। आगे देखते हैं राज्य वक्फ बोर्ड में। राज्य वक्फ बोर्ड दो गैर मुस्लिमों, शिया सुन्नी पिछड़े वर्ग के मुसलमानों, बोहरा और आगा खानी समुदाय से एक एक सदस्य को मनोनीत कर सकती है। कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का होना जरूरी है। वक्फ न्यायाधिकरण में देखते हैं अपर जिला मजिस्ट्रेट शामिल होंगे। मुस्लिम कानून विशेषज्ञ के प्रावधान को हटाया गया है। इसमें जिला न्यायालय के न्यायाधीश और संयुक्त सचिव राज्य सरकार शामिल होंगे। न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ 90 दिनों के भीतर अदालत में अब अपील कर सकेंगे, यानी अब अदालत में भी अपील 90 दिनों के अंदर कर सकते हैं। आगे देखते हैं केंद्र सरकार की शक्तियां क्या है इसमें। राज्य सरकारें कभी भी वक्फ खातों का ऑडिट कर सकती हैं। केंद्र सरकार को वक्फ पंजीकरण, खातों और लेखा परीक्षा पर नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। शिया वक्फ 15% से अधिक होने पर शिया और सुन्नी के अलग अलग वक्फ बोर्ड होंगे। बोहरा और आगा खानी वक्फ बोर्ड को भी अनुमति दी गई है, यानी अभी ये अनुमति मिल गई है, थोड़ी शक्तियां मिल गई हैं। अच्छा, क्या सऊदी अरब में वक्फ बोर्ड है? देखते हैं। सऊदी अरब एक संवैधानिक इस्लामी देश है जो वक्फ की दुनिया की संरचना को लेकर बहुत चिंतित है। 1966 में सऊदी अरब ने अपनी सरकार में वक्फ विभाग की स्थापना की थी, यानी सही है। वक्फ के संस्थापक कौन है? देखिए, इतिहास कहता है कि भारतीय वक्फ प्रणाली की शुरुआत 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी द्वारा मुल्तान की जामा मस्जिद को 2 गांव उपहार में देने से हुई है, जिसका प्रबंधन शेख अल इस्लाम द्वारा किया जाता था। ठीक है, यानी इतिहास से अगर देखा जाए तो 12वीं शताब्दी में ही वक्फ बोर्ड मानी जाती है। तो ये हमारी क्लास हुई वक्फ बोर्ड की। आपको कैसी क्लास लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करिए।